प्यारे बच्चियों सत श्री अकाल। तो सब का स्वागत करते हैं अज की वीडियो में। लैके आ चुके हैं फ्लोटेशन चैप्टर नंबर 9 क्लास नंबर 9th। चैप्टर नंबर 9 वैसे तो ग्रैविटेशन का ही इसनों आप एक पार्ट मान सकते हैं। वैसे तो शायद ये एक अलग चैप्टर भी होंगे, कई बुक्स विच हो सकता है प्यारे बच्चों, तो तुसीं जरूर देख लो। बट फ्लोटेशन आप पूरा तो पूरा टॉपिक अज की वीडियो में कवर करांगे विदाउट न्यूमेरिकल किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। वैसे तो कोई ज़्यादा वड्डी गल नहीं है, न्यूमेरिकल के बेसिस दस देवांगे, बस 2-3 न्यूमेरिकल बाद में कदे ना कदे प्रैक्टिस कर लवांगे। जो तुसीं होर न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो चाहुंदे हो तो सबसक्राइब करके नीचे कमेंट कर दिओ, तो सब दी गल जरूर मन्नी जाएगी। जो भी साडे चैनल सबसक्राइब करते हैं उन्होंने जरूर प्यारे बच्चों आप कमेंटा का रिप्लाई देने होंगे आ। इंग्लिश ते पंजाबी दोनों लैंगुएज पंजाब सिक्ख्या एजुकेशन बोर्ड तो करांगे प्यारे बच्चों। सबसक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को कर देना तो सबने लाइक, बैल आइकन तो सबने कर देना प्रैस। 59 रुपीज़ साड़ी मैंबरशिप है, उस सब दे जे तो कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके। जे खरीद सको प्यारे बच्चे तो उसनों भी खरीद लो। वैसे तो नॉर्मल स्टूडेंट की भी असी आप मंग पूरी कर देना, बस तुसीं की करना है कि साड़ी वीडियोज़ नूं शेयर कर देना है, यही अपनी पॉलिसी होंदी है। तो चलो प्यारे बच्चे सबसक्राइब तो जरूर करना है, वह जरूर याद रखियो। फ्लोटेशन आप पूरा तो पूरा टॉपिक समझते हाँ, उपर पूरा तो पूरा समझावांगे, पंजाबी भी इंग्लिश दोनों लैंगुएज। आ देख लो, यह है अपना इंग्लिश, यह है अपना पंजाबी। चलो हुण सब तो पहले अपनी जो गल आती है उसनों आप कहने थ्रस्ट। तो थ्रस्ट या थर्स्ट अदे धकेल बल पंजाबी विच की कहने धकेल बल। हुण यह की हुंदा है प्यारे बच्चे, फोर्स तो सब नूं पता होवेगा। हुण एक चीज़ के उत्ते आपां जद फोर्स लाउने हाँ, एक चीज़ के उत्ते आपां बल लाउने हाँ, मान लो एक चीज़ है उसनूं आपां ने इधर नूं करना है, इधर नूं खिंचना है, खिंचना नहीं, चलो इधर नूं धक्कना है, तो उस आप की कहांगे फोर्स कहांगे। हुण उही जे एक चीज़ है जो जिवें मान लेने आप देखो इतने ना कितने थर्स्ट की डेफिनेशन दी होगी, एक बार आप देख लेने तो कितने है एरी 2 मिनट। देखो प्यारे बच्चों गल ये अपनी कि तो सबने जो मैं मार्क करवा रहा उसनों तो सबने नोट डाउन जरूर कर लेना है। एरी अपनी थर्स्ट डेफिनेशन तो इत्थे है दी हुई, थर्स्ट इज सेम इन द अबव केस। हाँ जी, तो प्यारे बच्चे थर्स्ट हुंदा है तो फोर्स ही कह सकते हो तुम इसनों। द इफैक्ट ऑफ थर्स्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। यानी देखो थर्स्ट की होंगे, थर्स्ट होंगे मतलब एक चीज़ होता परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स कह सकते हैं, उसनों आप थर्स्ट कह दें, यानी धकेल बल कह दें पंजाबी विच। इत्थे भी लिखा होगा, देखो शब्द की लिखा होया है, विशेष दिशा में लगन वाले कुल बल यानी धकेल बल थ्रस्ट अते प्रति इकाई खेत्रफल ते लगन वाले बल दबाव दी धारणावां बारे जानने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों हो तो आप चलो बाद जानते हैं। तो हुण आप थर्स्ट सबनों पता चल गया, नीचे नूं एक डायरैक्शन नूं लगन वाले नूं फोर्स नूं आप कह दें हाँ थर्स्ट। एरिया की होंदा, एरिया तो सबनों पता है, एरिया होंदा है तुहाडा खेत्रफल, पंजाबी विच की कहना खेत्रफल। हुण खेत्रफल यानी एक जगह जिन्ना माप करती है उसनों आप खेत्रफल कह दें हाँ, जिन्ना उस जगह के कुछ रखा जा सकता उसनों आप खेत्रफल कह सकते हैं। तो हुण आपने फाइंड करना प्रैशर। प्रैशर का फॉर्मूला ही यही होंगे प्यारे बच्चों। प्रैशर यानी मान लेने एक आप फिगर मान लेने कोई भी हो तुहाडी, ओह एक चीज़ के उत्ते कितना दबाव पा रही है, प्रैशर नूं आपां की कहने दबाव कहने हाँ प्यारे बच्चों, प्रैशर नूं कहने हाँ दबाव। तो हुण आप मान लेने एक बॉक्स है उसनों जे आप किसी की ढूही के उत्ते रख दईए तो उसके उत्ते उसनों फील तो होवेगा ही, क्योंकि दबाव पा रहा है। प्रैशर यही चीज़ क्रिएट करती है कि वह दबाव क्रिएट कर देती है बंदे के उत्ते। तो उस तरह कोई चीज़ आप जमीन के उत्ते रखांगे तो उत्थे भी दबाव क्रिएट होगा, उसनों आप की कह सकते हैं प्रैशर कह सकते हैं, यानी दबाव पंजाबी विच दबाव। इसका फॉर्मूला तो सबने नोट डाउन कर लिया, प्रैशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया, यानी पंजाबी विच की आ जाएगा तुहाडा इसका फॉर्मूला एरिया दबाव इज इक्वल टू धकेल बल बटे खेत्रफल। तो प्यारे बच्चे धकेल बल आप किवें कह दें फोर्स के तौर पर, क्योंकि मैंने दस दिता फोर्स ही होंगी है, खेत्रफल की होंगे एरिया होंगे है, और प्रैशर की आप पी कह दें। तो इस तरह प्यारे बच्चे सीधा ही फॉर्मूला भी बन गया। हुण इसनूं आप किवें करते हाँ, देखो फोर्स होंगे तुहाडी न्यूटन दे विच, फोर्स होंगी है जो एफ होंदा है तुहाडा, यानी जो तुहाडा हुंदा है धकेल बल, वह होंदा है
न्यूटन दे विच क्योंकि फोर्स तो हमेशा न्यूटन च होंदी है। नीचे एरिया किच आवेगा मीटर स्केयर च, ये आपां मैथ विच भी करते हैं तो न्यूटन मीटर स्केयर, न्यूटन पर मीटर स्केयर ये तुहाडी हो जाएगी। इसनूं आपां इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूटन इज इन मीटर दी पावर -2, तो उसकी पावर -2 लिख सकते हैं। जो पावर -2 ने उस तो मतलब पुट्ठा होके उसकी पावर प्लस दे विच हो जाती है, इस तरह पैर विचों। तो देखो हुण मेरी गल सुनो, जे ये नहीं भी गल समझदे इसदा तो कोई ज़्यादा मुੱਲ नहीं है, बस तुसीं न्यूटन पर मीटर स्केयर यही गल याद रखनी है। हुण एक इत्थे एग्जाम्पल दी गई है, वैसे तो न्यूमेरिकल आपां ने करना नहीं सी इस वीडियो विच, बट ये बहुत ही सिंपल जी एग्जाम्पल है, आपां इसनूं एक बार कर ही लैंदे आं। हुण देखो एक दिता गया आपां नूं ब्लॉक ऑफ वुड जे टेबल टॉप के उत्ते रखा जाना है, तो एक दा मास है 5 kg ਅਤੇ उसके डिमेंशन दिते हुए 40 × 20 × 10, तो आपने प्रैशर एग्जर्टेड फाइंड करना है पैर विचों। किवें करांगे इसनूं फाइंड, मतलब टेबल टॉप के उत्ते ते उसके साइड आ डिमेंशन दिते हुए 20 × 10, तो पैर विच चलो मतलब कि किवें हुण समझो एक डब्बा है अपना, इस डब्बे नूं मन्नो हुण उसका की कर दिता, यह अपने डब्बे के 3 चीज़ां दित्ते गए ने, एक है 40, एक है 20 और एक है 10। ये इसके डिमेंशनस ने, एक होगी लेंथ, एक होगी ब्रैथ, एक होगी हाइट। हुण देखो उस डब्बे नूं आपां सीधा इस तरह भी रख सकते हैं, बट उस डब्बे नूं आपां लेटा भी सकते, जिवें इत्थे लेटिया होया देखो तुसीं सारे देख रहे होंगे पैर विच, इत्थे ये देख लवो हुण। तो उसके ना जो नीचे फेसिस होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, उसकी लेंथ ब्रैथ नीचे वाली अलग अलग हो जाएगी। आपने अलग अलग का ही फाइंड करना है। हुण देखो एरिया अलग अलग रहेगा बट फोर्स तो नहीं रहेगी। आपने फाइंड की करना है कि प्रैशर एग्जर्टेड फाइंड करना है। फोर्स कितनी होगी, फोर्स तो पैर पिछे उन्नी होगी जिन्नी ग्रैविटी की होंगी है, क्योंकि देखो नीचे नूं जाएगी चीज़ तो ग्रैविटी ही लगेगी उसके उत्ते, होर तो कोई फोर्स नहीं लगन वाली, उपर तुसीं तो नहीं खिंच रहे, जे तुसीं लगा रहे हो फोर्स फिर वो तुहाडी होगी, नाल ग्रैविटी की प्लस करांगे, बट एवें तो सब क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हुण थर्स्ट की आ जाएगी, मास नूं आपां ग्रैविटी दे नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ, यानी फोर्स की होंदी है मास इंटू एक्सलरेशन, फोर्स होंदी है मास इंटू एक्सलरेशन। इहदा एक्सलरेशन की है तुहाडी ग्रैविटी है, मास इंटू ग्रैविटी, यानी 5 सी उसका मास 5 kg, तो उस तो आपां उसकी की फाइंड कर ली, फोर्स फाइंड कर ली। 5 नूं 9.8 ना किया 49 न्यूटन आ गया। इन्नी गल तो सबने समझ आ गई होगी। एरिया ऑफ साइड हुण फस्ट पार्ट दे विच एरिया ऑफ साइड कितनी दित्ती होई आपां नूं फस्ट पार्ट दे विच 20 × 10, तो 20 नूं 10 ना किते 200 आ गया तो सब दा। हुण इसनूं मीटर स्केयर च करना है, सेंटीमीटर स्केयर च है, इसनूं आपां ने मीटर स्केयर च, तो यह आएगा 0.02 मीटर स्केयर। हुण आपने पैर विच इन्हां दोनों नूं डिवाइड कर देना, तो शब्द कितना आएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्केयर, न्यूटन पर मीटर स्केयर इस तरह। तो पैर विच यह वाला तो शब्द हो जाएगा। अगे सैकेंड पार्ट की है तुहाडा 40 × 20। हुण इस विच बस आप एरिया बदलांगे, जो उपर फोर्स है यानी थर्स्ट है वो तो उवें ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा 0.08, तो तुहाडा उत्तर कितना आएगा 612.5 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो यह याद आएगा पैर विचों, इस नाल जो शब्द है वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हुण आप समझते हैं प्रैशर इन फ्लूइड्स, प्रैशर इन फ्लूइड्स पंजाबी विच भी की कहने वो भी समझते हैं सारा कुछ। आप प्रश्न का सामने देख ही लिया होगा कि लक्कड़ का वो जी पुंज दिता होया सी, उस तो आपने कर लिया सी, यही पैर विच कर लो खुद देख लो, इत्थे आ दिता है पूरा किया है। देखो पंजाबी इंग्लिश दोनों में सेम ही समझाया जाता, कोई इन्हां विच फर्क नहीं पैंदा। चलो हुण प्रैशर इन फ्लूइड्स बारे समझना आपने, प्रैशर इन फ्लूइड्स। हुण फ्लूइड्स विच फ्लूइड्स यानी तुहाडा लिक्विड, मान लो तुसीं एक चीज़ नूं, हुण देखो वैसे तो आप नॉर्मल चीज़ के करते हैं कि एक शेप नूं आपने मतलब एक बॉक्स नूं आपने रखे एक नॉर्मल सरफेस के उत्ते, तो उस उत्ते प्रैशर लगेगा, बट जब प्रैशर पैंदा है एक लिक्विड के उत्ते तो उसकी एक होर फोर्स आउंदी है, उसदे नाल उसकी एक होर फोर्स कड्ढी जाती है उसदे वल्लों। हाँ जी, तो उसनूं आपां की कहने बायंट फोर्स, की कहने बायंट फोर्स, BUOYANT फोर्स इस तो बाद लिख देना, इत्थे ए आएगा पैर विच BUYANT बायंट फोर्स। पंजाबी विच की कह सकते हैं इसनूं आपां उछाल बल, की कह सकते हैं उछाल बल। तो पैर विच बायंट फोर्स मतलब की हुंदा है कि देखो जब तुसी लिक्विड दे विच कोई चीज़ पाओगे, लिक्विड दे विच कोई चीज़ पाओगे, तो जो लिक्विड है वो भी कई बार उपर नूं आ जांदा हुंदा है। तुहानूं देखिया होवेगा कि पहला लिक्विड इन्ना सी, उसदे विच तुसीं आ पा दिता, तो लिक्विड दा कितनी होगी, लिक्विड की जो कैपेसिटी सी वो वध गई क्योंकि वो ऑबजैक्ट उस अंदर सी। हुण देखो ऑबजैक्ट का तैरना, ऑबजैक्ट का उस चीज़ उत्ते तैरना तो ऑबजैक्ट का उस चीज़ में डुबना,
इस चीज़ के उत्ते डिपेंडेंट होंदा है कि उसकी बायोंसी कितनी है। हुण देखो बायोंसी फाइंड करन दा कोई ज़्यादा मतलब आसान जिहा तरीका तो नहीं है, बट जो समझोगे तो सबनों ये सारा कुछ आ जाएगा। बहुत ही प्यारे बच्चों आसान चीज़ है जो तुसीं समझ के करो ये सारा कुछ, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल चीज़ बन सकती है ये। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, सब ने समझना है। हुण देखो जो बायएंट फोर्स होंदी है, जो पानी एक ऑब्जैक्ट ते लाउंदा है उसनों आपां दूजा की कह दिंदे हाँ अप थ्रस्ट कह दिंदे। हुण देखो पंजाबी विच इस तरह दस्सिआ मैं बायएंट फोर्स नूं पंजाबी विच उछाल बल तां कही दिंदे ने, अते अप थ्रस्ट नूं की कहंदे ने आपां धकेल बल, उपर वल धकेल बल की कह दिंदे उपर वल धकेल बल अप थ्रस्ट नूं। बट हुंदियां गल्लां ये दोनों सेम ही ने। हुण देखो प्यारे बच्चों की हो जाएगा जो सब दा मान लें कि उस चीज़ की डेंसिटी के उत्ते डिपेंड करता। हुण डेंसिटी की होंदी है, देखो एक चीज़ है जो मान लो आयरन नेल, हुण इहदे विच जो पार्टिकल्स ने ना वो जिन्ने ज़्यादा टाइट ने, जिन्ने एक दूसरे नाल टाइट ने उसनों आपां डेंसिटी मान लो। देखो जिहड़े स्टूडेंट कुछ भी नहीं समझ रहे उन्हां लई तां इह गल भी बहुत है कि उसनों आपां डेंसिटी मान लो। हुण पानी देखो पानी नूं इधर भेज दो चाहे उधर भेज दो, पानी नूं किसी भी शेप विच कर दो, चाहे एक इस तरह के कंटेनर च पा दो, चाहे एक बाले छोटे कंटेनर च पा के थोड़ा मोटा डोल भी सकते, या उसे उन्ने ही वॉल्यूम वाले कंटेनर दे विच पा के पानी उन्ना ही रहेगा। हुण देखो ये कोई फर्क तो नहीं पैंदा, बट जे एक ऑब्जैक्ट होवे जिवें मान लो आयरन दी नेल है, आयरन दी नेल की हुंदी है कील तुहाडी जो हुंदी है पैर विचों, उसनूं फर्क जरूर पैंदा है। हुण उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी तो वध है, आयरन नेल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी तो वध है, तो ज़्यादा फोर्स लगाएगी पानी के नालों तो वह नीचे डुब जाएगी आयरन की नेल। यही प्यारे बच्चों गल हो जाएगी तुम सब दी। हुण देखो एक क्वेश्चन जरूर इत्थों बन के आ जाता है, उसनों ध्यान देना सब ने अटैम्प्ट करना है कि देखो शिप का नीचे वाला जो भाग होंदा वह भी तो आयरन का बनया, बट वह क्यों नहीं डुब सकता। इंग्लिश नहीं दसना है प्यारे बच्चों, देखो मेरी गल सुनो, मैं तो सबने समझा रहा हाँ। क्वेश्चन तुसीं सब ने खुद याद करना है, वह किस लैंगुएज लिखा होगा वह तुसीं खुद याद करना है। यह क्यों नहीं डुबदा, आयरन की होंगी वह भी, उसकी भी तो उस तो ज़्यादा बायोंसी होएगी, यही इसलिए नहीं डुबदा क्योंकि शिप की एवं इस तरह शेप बनाई होंगी है। हुण देखो उसका नीचे वाला भाग किवें होंदा इस तरह होंदा है प्यारे बच्चों, जो नीचे वाला होंदा है वही फ्लोट करेगा, अद्धा फ्लोट करेगा अद्धा नहीं करेगा, तो उसकी शेप इस तरह होंदी है प्यारे बच्चों। यही तो सबने याद रखना है। हुण देखो इन्हां को तो सबने समझ आ गया होगा कि वह चीज़ां जिन्हां दी डेंसिटी एक पानी तो घट होवे वो तो उस उत्ते की करनगियां फ्लोट करनगे यानी तैरनगियां, और जिन्हां दी डेंसिटी उस तो वध होवेगी वो की हो जाणगियां सिंक हो जाणगियां यानी उस दे विच डुब जाणगियां। प्यारे बच्चों इन्नी गल तो सबने समझ आ गई होगी। सबसक्राइब नहीं किया अज तक कर दिओ। चलो हुण आपां अगे वधदे हां। चलो प्यारे बच्चों हुण आपां अगे वधदे हां, आर्किमिडीज प्रिंसीपल उत्ते आपां आ चुके हैं। पंजाबी विच इसनूं की कह सकते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों आर्किमिडीज की कौन सी, सब तो पहले तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट सी जिसने कि एक बहुत ही इंटरस्टिंग जी ये चीज़ डिस्कवर की सी रिलेटिंग टू बायोंसी और ये सारा कुछ। तो प्यारे बच्चों वो आपां ने समझना है। हुण देखो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी ने, वो आप बाद इस तो बाद समझांगे, पहले आप इसका मेन जो चीज़ है उसनों समझ लेने, उस तो बाद अपना कोई ज़्यादा वो गल रहन नहीं लगी। तो प्यारे बच्चों इसनों आप सब तो पहले समझते हैं कि इस कहा कि जा रहा है। पहला तो इंग्लिश वाला वास्ते आप पढ़ते हैं कितने होगा, इसनों याद करना पवेगा आर्किमिडीज प्रिंसीपल नूं, ताई कह रहे ध्यान देना समझो। हुण देखो यह दिता गया तुहाडा आर्किमिडीज प्रिंसीपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो प्यारे बच्चों ये तो सब ने रीड कर लिया। हुण पंजाबी वाले दा आपां पढ़दे हां। जदों किसी वस्तु नूं पूरी तरह जां अंशक तौर पर किसी द्रव विच डुबोया जाता है तो उस द्वारा उपर वल महसूस किया बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव यानी डिस्प्लेस्ड वाटर के भार के बराबर होंदा है। हुण देखो प्यारे बच्चों इसनूं समझो कि जो हुण मान लो ने आपां ये एक बिकर है, इस विच पानी इत्थे तक है। हुण एक ऑब्जैक्ट नूं आपां ने इस दे विच पाया, हुण इसदा इस दे उत्ते कितनी अपवर्ड फोर्स है इसका की डिपेंड होगा, यही होगा उसकी डेंसिटी के उत्ते। हुण देखो अपवर्ड फोर्स उवें ही लगेगी जिवें कि उस जिन्ना वाटर डिस्प्लेस करेगा। हुण देखो बाली वड्डी चीज़ होवे तो वह ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर जाएगा, बाली वड्डी चीज़ होवे तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, बट जो बाली छोटी जी चीज़ होवे तो वह घट वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो वाटर की फोर्स ज़्यादा ही लग जाएगी, वाटर की फोर्स उस तो ज़्यादा हो जाएगी। बाली वड्डी चीज़ उत्ते ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि वाटर तो सारा ऊपर ही चले जाएगा पैर विचों, क्योंकि उसने अपनी जगह तक घेरनी है।
तो इस कारण वास्ते की हो जाएगा तुहाडा, इसनूं आपां की कहने हाँ आर्कीमैडिस प्रिंसीपल कह दें हाँ। हुण देखो न्यूमैरिकल्स ने इसके रो वी जी वाला फॉर्मूला है एक इसका, इस तरह न्यूमैरिकल्स जरूर आउणगे पैर विच, उन्हां दे तो सब ने ध्यान जरूर रखना पैर विच। चलो हुण आपां अगे वधदे हां। हुण देखो पैर विच अगे है अपनी साखेप घनता यानी इंग्लिश जिसनूं आपां कहने हाँ रिलेटिव डेंसिटी। सुन लो इंग्लिश वाले भी। हुण रिलेटिव डेंसिटी विच की हुंदा है कि आपां ने दो चीज़ों नूं कंपेयर करना हुंदा है। संखेप घनता जिसनूं आपां की कहने हाँ रिलेटिव डेंसिटी, इत्थे भी अपना उसका फार्मूला दिता होगा, नहीं दिता, चलो कोई चक्कर नहीं, तो समझना जरूर है इंग्लिश वालियां ने भी, देख जरूर लेने एक बार। हाँ जी बस, वैसे सिलेबस विचों कट है प्यारे बच्चों। चलो फिर आप इसनूं रहण देने करन नूं, सिलेबस विच ये कट है तो बस प्यारे बच्चों इस दे नाल जो शब्द है ये सारा का सारा सिलेबस हो जाएगा। जो नवी बुक्स ने उन्होंने विच ये नहीं है, तो ध्यान दे नाल प्यारे बच्चों बस इस दे नाल जो शब्द आ ये हो चुके हैं फ्लोटेशन चैप्टर। न्यूमैरिकल्स वाली वीडियो जल्दी शब्द लेके आवांगे, बस नीचे कमेंट जरूर कर दो कि न्यूमैरिकल्स वाली वीडियो लेके आओ। फ्लोटेशन चैप्टर तो शब्द या फ्लोटेशन टॉपिक तो शब्द हो चुका है। धन्यवाद अज की वीडियो देखने के लिए।